अख्तर मेंगल साहब इस वक्त ये स्क्रीन पे लीड कर रहे हैं। ये जलसा हो चुका है, लॉन्ग मार्च हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बच्चियों को, जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ा हुआ है, ना छोड़ा गया तो हम फिर धरना देंगे। उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ये लॉन्ग मार्च कर किया और ये कोयटा तक पहुँचे। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइव कन्वर्सेशन में, 28 मार्च हमारा टोरंटो का ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, डीसी का, न्यूयॉर्क का 1 PM है। और सिचुएशन ये है वहाँ पे कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हुआ सरदार अख्तर मेंगल का। अब वहाँ पे जो सरमचारी हैं, जिनको रेबल्स भी कहा जाता है, बलोच उनको सरमचारी बोलते हैं, वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी तकरीर करते हुए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी को अगर मसला है रेबल्स के साथ, तो रेबल्स तो पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, जाएं उनके साथ लड़ें। ये कौन से दहशतगर्द हैं, वो ये कहते हैं, जो ये बच्चियां बच्चे पकड़ के लेके जा रहे हैं, इनका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है। ये तो अपने जो लापता लोग हैं, मिसिंग पीपल हैं, उनकी बाजियाबी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सी जंग पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत लड़ रही है, किन लोगों के साथ लड़ रही है। ये बातें सरदार अख्तर मेंगल ने की, बहुत सारी बातें की, मगर ये क्रक्स ऑफ द टॉक था। जितने भी इदारे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के, अब उनकी रिट बलूचिस्तान के किसी इलाके में मौजूद नहीं। सरदार अख्तर मेंगल का आज 28 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ और बड़ी इम्पॉर्टेंट स्पीच उन्होंने की। आप देख लीजिए, सड़कों के किनारे गरीब बलोच ख़वातीन खड़ियाँ हैं और उनके जो शौहर, भाई, बेटे, बाप उठाए जा चुके हैं। और लेकिन कहा यह जा रहा था कि शायद ये एक वैसी किसी ने मतलब फेक खबर दी है। ये इस किस्म का कोई वाकया नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मर्दान एक सेटल्ड एरिया है। और ठीक है, काटलांग या फिर बाबूजई या जो इसके आउटस्कर्ट्स में इलाके हैं, जो बुनेर की तरफ आप जाते हैं, तो वहाँ पे माजी में भी इस किस्म की चीज़ें सामने आई कि वहाँ पर टीटीपी या इनसे रिलेटेड जो लोग थे वो मौजूद पाए गए थे। लेकिन इस वक्त जो हमला हुआ, जिसमें इत्तलाआत के मुताबिक 11 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। ये इसके ऊपर जो कंफर्मेशन दी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पोक्स पर्सन है, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने कहा जी हमें अफसोस है कि ये लोग मारे गए हैं। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि ये ड्रोन्स का इस्तेमाल, आपको याद होगा मैंने एक महीना पहले इस पे एक वीडियो की थी कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, केपी में भी एंड इन बलूचिस्तान भी। लेकिन ड्रोन्स भी आखिर कोई इसको ऑपरेट कर रहा होता है और अ, उसको जगह बताई जाती है, तो जाके तब जाके वो ड्रोन वहां पे मिसाइल मारता है या जो भी एक सिस्टम होता है। यूएस भी करता था, अब पाकिस्तान भी ये कर रहा है। ठीक है, एक मुश्किल जंग है, इसमें इसका इस्तेमाल एक टेक्नोलॉजीज का अच्छी बात है, लेकिन इस बात को मेक श्योर करना कि वहां पर आम लोग रहते हैं, वहां पर अगर आप ये समझ रहे हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक, वहां पे ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि जो आम लोग मारे गए इनके साथ कितने टेररिस्ट थे, वो वहां पे क्या कर रहे थे, मतलब कब से थे या क्या इंफॉर्मेशन है, ये नहीं दिया गया। बलूचिस्तान में भी एक इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन चल रही है और एक तरफ जो बीएनपी ने लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है क्वेटा की तरफ, उट से, वो है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो हाईवेज हैं उसको रात को ब्लॉक कर दिया गया, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है, रात शाम से लेके सुबह तक आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। एक तो ये है, लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर कि खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर है जी मर्दान,
और मर्दान से ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्वात जाते हुए एक इलाका आता है बाबूजई। वहाँ पर गुज़िश्ता रात एक अटैक हुआ। 2 मुख्तलिफ किस्म की खबरें आई हैं वहाँ से। पहले जो भी जहाँ से भी खबर आई तो वो यही कहा गया कि जी ड्रोन अटैक हुआ है वहाँ पर। अच्छा, इसके साथ-साथ फिर खैर पहले तो ये खबर थी नहीं। लोग पूछते रहे कि यार ये हुआ है, नहीं हुआ। रात का वाक़या था और अगले दिन दोपहर तक ये कन्फ़र्म नहीं हो रहा था। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर इसकी खबरें आ रही थी। फ़ेसबुक के ऊपर पेजेज़ वग़ैरह इन इलाकों में लोग अपना रन करते हैं, वहाँ पे चल रही थी। ले जय हिंद दोस्तों। आपने भारत में कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई करवा रहा है। दरअसल इस सुनने के बाद ही ये शुरू हुआ कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जो हुआ उसको देखकर अब सारी दुनिया हैरान हो चुकी है। दरअसल खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में ऐसा लगता है कि पाक सेना वहाँ पर मौजूद ही नहीं है और पाक सेना है कि वो कह रही है कि ऑपरेशन करेगी और बड़े से बड़ा ऑपरेशन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। दरअसल अब मामला हाथ से निकल चुका है और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान मजबूर नज़र आते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं उससे तो पाक सेना की किरकिरी हो रही है और सारी दुनिया को ये सोचने को मिलता है कि पाक सेना खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में मौजूद ही नहीं है, जबकि ऐसा है और लेकिन वो उन इलाकों में मौजूद नहीं है जहां इनका बलूचियों का और खैबर पख्तूनियों का हुक्म चलता है। दरअसल खैबर पख्तूनवा में तो पहले से ही चल रहा है, अभी बलूचिस्तान में लगभग सफाया हो चुका है और पाकिस्तानी सेना कहीं भी नज़र नहीं आती। चारों तरफ बम ब्लास्ट हो रहे हैं और कारों में धमाके हो रहे हैं। ऐसे में कहीं पंजाबियों को उतार कर मारा जा रहा है तो कहीं कुछ और हो रहा है। इस बात को देखकर अब नहीं लगता कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रह भी पाएगा या नहीं। दरअसल इन्होंने अपना मूवमेंट पूरा ज़ोर शोर से चला दिया है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना मजबूर दिखती है और पाकिस्तानी सेना एक तरफा कार्रवाइयाँ करती रही, उसी का विरोध अब बलूचिस्तान में अपने चरम पर पहुंच गया है। दरअसल पाक सेना के खिलाफ ये गुस्सा आज का नहीं है, दशकों से उभर रहा ये गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे इसे संभालता है या नहीं। दरअसल चाइना के टुकड़े खाने को मजबूर पाक सेना इसीलिए वहाँ पर मजबूर है कि बलूचियों को लगता है कि चीन की मदद से ही पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा किए हुए है और वहाँ की जनता को कोई भी सुविधा नहीं दे रहा और वहाँ के लोग पढ़ाई और खाना तक भी उनको नसीब नहीं हो रहा। अब पाकिस्तान ने बलोच नेता महरून बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद तो आग और भड़क उठी है। अब मूवमेंट भी चल रहे हैं और आतंकी कार्रवाइयाँ भी वहाँ पर लगातार जारी है। इस बात को लेकर अब पाकिस्तानी सेना के माथे पर पसीना दिख रहा है। पाकिस्तान के नेता इन सब को छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये छुपता नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में आज मीडिया इतनी तेज़ है, इतनी फैली हुई है कि ये सब बातें नहीं छुप सकती। लेकिन पाकिस्तान का वही रवैया बना हुआ है कि चीज़ों को छुपाना और बातों को कुछ और तरीके से बताना। लेकिन अब ये दुनिया के सामने वाजिब हो चुका है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की कोई प्रेजेंस नहीं दिखती। दरअसल पाकिस्तानी सेना वो सेना है जो अपने देश को ही खाती रही है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सेना की इतनी चलती है कि इस चीज़ को कोई खुलेआम नहीं कहता। अब बलूची इसके खिलाफ उतर गए हैं तो बलूचियों के खिलाफ सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया, लेकिन इस बार बलूची जिस रूप में आए हैं उससे पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई लगती है और पाकिस्तानी हुक्मरान तो इस बात को मानते हैं कि बलूचिस्तान में सेना और सरकार की कोई भी पहचान नहीं है। अभी स्कूलों पर झंडा लगवाने की बात पाकिस्तान ने कही है कि स्कूलों में झंडा पाकिस्तान का ही लगाए, लेकिन बलूचियों ने ये तय कर लिया कि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराएगा
और एक भी जगह ऐसी नहीं दिखती जहां पाकिस्तान का फ्लैग दिखता हो। इस बात को वो सारी दुनिया के सामने रख चुके हैं। अब जल्दी ही पाक को कुछ सोचना होगा, उनके अधिकार देने होंगे। सी पैक इन्हीं के एरिया से निकल कर जाता है, जो चाइना और पाक की एक दुखती रग है। पाक का जहां पाक की सेना इस सी पैक के बहाने अपना पेट भरने की कोशिश कर रही थी, वहीं बलूची इसके खिलाफ अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। दरअसल पाक की सेना ही चलाती है और उसको चाइना की सेना की ज़रूरत भी पड़ी हुई है। पाक की सेना को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसका देश कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, या वहाँ की जनता क्या सोचती है, जबकि बलूचियों को के सोच के बारे में भी उनको पता होना चाहिए। बलूचियों की सलाह भी कितनी ज़रूरी थी और उनको अपने साथ मिलाना भी कितना ज़रूरी था, अब पाकिस्तान को ये एहसास हो चुका है। अब चाइना सेना अपने हाथों में यहाँ का कमांड एंड कंट्रोल ले रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और भी ख़तरनाक होगा। इस बात को पाकियों को समझना होगा, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब पाक की सेना ही यहाँ कमांड करेगी और ये सारा पाकिस्तान चाइना का होगा। चाइना के बारे में इस बात को दुनिया भी जानती है। आगे आप वीडियो में देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो बात है ये वाली झंडे वाली और नेशनल एंथम वाली, तो वो वाकई एक सीरियस इशू बना था कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब तो वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने कुछ स्कूलों में कुछ इदारों में खबर डॉन न्यूज पे कल आई है। नहीं, खबर दोबारा आ जाना और ये और मामला है, मैं आपको इस पे थोड़ी सी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो उन्होंने कहा है कि हर स्कूल के अंदर हो, तो पहले तो ये 4-5 साल पहले बहुत पीक पे चला गया था ये मामला, और अक्सर स्कूलों पे जो दूर दराज इलाकों के होते थे, तो ये जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने वहां पे जाकर पाकिस्तानी झंडे पे और जो तराना था इसको रोकने की कोशिश की। जाहिर है हर स्कूल के पास सिक्योरिटी नहीं होती, टीचर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो मान लेते थे। तो ऐसा ही कुछ अभी तक मौजूद था, लेकिन ऑलमोस्ट ये मामला खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ स्कूल्स कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी नहीं था, तो उस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जब आसिफ साहब अपनी कहानियां बता रहे थे तो मेरे सामने कश्मीर चल रहा था मेरे आंखों के आगे, हूबहू बलूचिस्तान हटा दीजिए, कश्मीर, यही चीज हुआ हमारे साथ। नफरतें ऐसी बो दी कि यूपी बिहार के हिंदू जो जाते थे बेचारे काम करने वाले, उनको गोलियां मारते थे ये लोग धर्म देख करके। उसके बाद पाकिस्तान के जो हाफिज सईद के साथ जाकर के JKLF के लोग फोटो खिंचवाते थे, उनको अवार्ड दिलवाते थे। आज ये बलूचिस्तान में हो रहा है, ये भारत करवा रहा है कर्म। मैं हैरान था, एवरीथिंग यू सेड वी फेस्ड इट, हमारा खून जलता था इस पे। आज आपने मरहम लगाया है। थैंक यू आसिफ भाई फॉर पुटिंग दैट ऑइंटमेंट ऑन माई वूंड, कि आज आप ये भोग रहे हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये भारत कर रहा है तो आप फिर नहीं सीख रहे हो। तो बलोचिस्तान का मसला जो है वो बहुत पीक पे है और हर कोई एक जो है बलोचिस्तान को डिस्कस कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया। बलोचिस्तान के इस टाइम चर्चे आम हैं। बलोचिस्तान के चीफ ने ये कहा है कि बलोचिस्तान के स्कूल्स कॉलेजेस में पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहराया नहीं जा रहा, और जो सरकारी महकम है जो पाकिस्तान के नेशनल एंथम और फ्लैग की कदर नहीं करे उन्हें निकाल दिया जाएगा। उसके अलावा एक और खबर आती है डॉन न्यूज से। ये कहा गया है, ओपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा, और ग्वादर एरिया से 5 पंजाबियों को मार डाला। वर्कर्स जो थे मार डाला। जो बलूचिस्तान की जगह जगह के एरियाज हैं वहां से ये खबर आ रही है कि BLA ने लोगों को रोक के, लोगों को बसों से निकाल के हाईवे को जाम कर दिया, बंद कर दिया है। BLA जो है वो डर की बजाय वो खौफ
पाकिस्तान के अंदर डाल रहा है, खुद डरने की बजाय। काफी ज्यादा सिचुएशन जो है वो डाउन होती जा रही है, क्रिटिकल होती जा रही है, और लोग जो हैं अब जहाँ भाग होने लग गए हैं वहां पर, और काफी ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं। अभी सेमी जो थी लीडर उनकी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, महरंग बलोच को भी कर दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फ्लैग्स, झंडे और नेशनल एंथम की भी कदर नहीं की जा रही बलोचिस्तान के स्कूल्स वगैरह में। आपने पाक मीडिया व वहाँ के विशेषज्ञों को सुना। दरअसल पाकिस्तान की हालत जो है वो इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब वहाँ कोई उम्मीद नहीं बचती, चाहे चाइना सेना हो या फिर कोई अन्य सेना। अब पाकिस्तान में किसी के पैर जमने वाले नहीं दिखते। बलूचियों ने ये तय कर लिया है कि वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे। साथ ही खैबर पख्तूनवा में भी पाकिस्तानी सेना को मार जारी है। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सेना को एक ही तरीका है कि उनसे बात करे, उनके अधिकार दे, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। अब देर हो चुकी है और पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को ये बात समझनी होगी कि जनता पर जुल्म करके शासन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी सेना को ये समझ आ जानी चाहिए कि अब उसका इस तरह नहीं चलने वाला जैसा पहले चल चुका है। दरअसल पाक में बदलाव की ज़रूरत है और वहाँ की सेना को सेना ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा और सिंध अन्य भी अलग हो जाएंगे। और जो वहाँ पर मूवमेंट चल रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। वहाँ की जनता पाकिस्तान की सरकार के साथ कहीं नहीं जाना चाहती और वो अपने आप को अलग थलग महसूस करती है, और उसके साथ अन्याय भी इतना हुआ है कि अब वो इस देश के साथ रहना ही नहीं चाहती। इसी बात को पाक सेना को और पाक के हुक्मरानों को समझना होगा, वरना उसका नतीजा काफ़ी गंभीर हो सकता है। अब पाक की सेना को ये सब सोचने की ज़रूरत है। चाइना जैसे देश को अपने देश में घुसाकर अपनी जनता पर अत्याचार कितना सही होता है ये भी दुनिया भी जानती है। दरअसल चाइना वो देश है जिसके खिलाफ किसी देश की सरकार तो हो सकती है लेकिन वहाँ की जनता कभी नहीं हो सकती। इसी बात को पाक के सेना अधिकारियों और अन्य को समझना होगा, वरना तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती चली जाएगी। अब खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में तो विद्रोह अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि अन्य स्टेट भी जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपने चारों तरफ समस्याएं नज़र आएगी और उसकी सेना भी कुछ नहीं कर सकती, और चीन जैसे देश भी उसकी मदद को नहीं आ सकते, और आ भी गए तो कुछ नहीं हो सकता। यही बात सच है कि जनता ही आखिर में देश के साथ रहती है या नहीं रहती, ये सब जनता पर ही निर्भर करता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के अफसर इस बात को गंभीरता से लेने की मूड में नहीं दिखते, क्योंकि वो तो सारे बाहर जाकर बस जाते हैं, यहाँ पर गरीब पाकिस्तानी जनता ही पिसती है। इसी बात को पाकिस्तान को सोचना होगा, वरना तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपने किया भुगतना होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।